अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एल्डोमेट टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि एल्डोमेट टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एल्डोमेट टैबलेट ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मिथाइल डोपा। ये था एल्डोमेट टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एल्डोमेट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एल्डोमेट टैबलेट को आप हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जो है इसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और हाई ब्लड प्रेशर जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में कोई और डिजीज़ वगैरह नहीं होती, सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपका बीपी जो है वो तेज़ रहना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या फिर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपका बीपी जो है वो तेज़ रहना शुरू हो सकता है। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में कोई और डिज़ीज़ होती है, लाइक अगर आपके गुर्दों में कोई डिज़ीज़ हो या फिर अगर आपके जिगर में कोई डिज़ीज़ हो या फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम हो, तो फिर इस केस में अगर आपका बीपी तेज़ रहना शुरू हो जाता है तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और इस टैबलेट को आप दोनों तरह के हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। और एल्डोमेट टैबलेट का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी में बीपी तेज़ हो रहा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एल्डोमेट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ मानी जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को बहुत यूज़ किया जाता है। अगर आपका प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर तेज़ रहना शुरू हो गया है तो फिर इसको कम करने के लिए भी आप एल्डोमेट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एल्डोमेट टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको रीनल हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। रीनल हाइपरटेंशन जो है ये एक ऐसा ब्लड प्रेशर है जो कि आपके गुर्दों की वजह से होता है। अगर आपके गुर्दे ख़राब हो गए हों या फिर अगर आपके गुर्दों में कोई डिज़ीज़ हो तो फिर इसकी वजह से अगर आपका बीपी तेज़ रहना शुरू हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप एल्डोमेट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट क्या करती है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये उनको डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से आपका बीपी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एल्डोमेट टैबलेट जो है ये बीपी की एक मेडिसिन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो किसी भी वजह से तेज़ रहना शुरू हो गया हो, स्पेशली अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी में तेज़ रहना शुरू हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में आप एल्डोमेट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 250 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इस टैबलेट को दिन में 2 से 3 मरतबा तक भी यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट की जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में 3 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता, बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है, बल्कि इस टैबलेट को स्पेशली डिज़ाइन ही प्रेगनेंसी के यूज़ के लिए किया गया है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं। सो यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एल्डोमेट टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एल्डोमेट टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं।
और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल वैल्यू से भी लो हो सकता है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर आप इस टैबलेट को ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो सकता है। और इस टैबलेट का एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको ड्रग टॉलरेंस भी हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी में इस टैबलेट का जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकता है। सो यही थे एल्डोमेट टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।